हमारे दलित समाज का ये हालात है कि नेता इतने सारे हैं, हर कोई अपने अपने कुर्ते चमकाने के लिए तैयार रहता है। जब समाज का उत्पीड़न होता है तो कोई भी उनके यहाँ पहुँचने का काम नहीं करता, सिर्फ लगे रहते हैं कि टिकट मिला, चुनाव मिला, जीत जाएं। और समाज के नाम पर सिर्फ मिल रही है तो उनके साथ उनको मौत मिल रही है। लोग उनको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, हमारा समाज पीटता रहता है और उत्पीड़न झेलता रहता है। लेकिन मैं एक बात आपसे फिर कह दूं, युवा शक्ति दल या समाज में जो भी संगठन काम कर रहे हैं, हम बार बार चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर हमारे लोगों पे उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा होगा कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, भीम में पूरे गाँव को दुहराया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक लड़ाई इस देश में ऐसी छिड़ जाए जो जातिवाद तो खत्म होना हो, लेकिन वो मनोवादी, वो मनुस्मृति वाले लोग खत्म हो जाए जो समाज में फूट गए राजनीति का काम करते हैं। अब तो एक तरीके से न्याय मिल सकता है कि जब कुत्ते बिल्ली ज़्यादा परेशान करने लगे तो अपने हाथ में लाठी डंडे उठा लो, जब भी बाहर निकले, चाहे वो बहन बेटियां हैं, अपने हाथ में दांती खुरपे रखें। जो समाज के लोग हैं, जागरूक हैं, वो अपने हाथ में डंडे रखें, क्योंकि हम सरकार से इंसाफ की उम्मीद नहीं ला सकते। तो हमें स्वयं अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने को तैयार रहना होगा। चाहे उसमें अब हमारी कोई मारने आ रहा है तो हम उसको मारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई भी है। जीना दुश्वार हो गया इस सरकार में। अब तो ये समझ लें कि मनुस्मृति लागू है, और मनुस्मृति में होता था कि कोई लड़की पढ़े ना पढ़े, कोई लिखे ना लिखे, उसे पैर की जूती बनाया जाए और उसे जो है एक वस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस दिन हमें ये लग गया कि आज अंत हो गया संविधान का, उस दिन इस देश में ऐसा भूचाल आएगा कि ये तो पता नहीं कौन बचेंगे कौन नहीं बचेंगे, लेकिन मनुस्मृति और संविधान का दुरुपयोग करने वाले लोग इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेंगे। रवि जी बताएंगे, हरदोई में एक घटना हुई है, दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है ईंट से कुचलकर। कैसे देखते हैं आप? और इस घटना से यूपी में फिर एक बार गुंडाराज जो है वो पूरी तरह से व्याप्त है और उसकी एक परिभाषा जो है वो दर्शाई गई है। देखिए, जैसे कि अभी हमें सूचना मिली है कि जिला हरदोई में दलित समाज के 3 परिवार सदस्यों की हत्या कर दी गई है, जिसमें एक महिला और 2 पुरुषों की हत्या हुई है। और ये टिडवावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और वो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अभी तक हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है, जिलाध्यक्ष अवध किशोर जी वहाँ पर हैं, और जो मामला बताया जा रहा है कि वो ज़मीन विवाद को लेकर के पारिवारिक मामला है। चाहे वो पारिवारिक मामला हो, चाहे वो किसी अन्य न किसी उनकी हत्या की हो, जाँच हो करके दोषियों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर जिला प्रशासन या कोई भी प्रशासन अधिकारी इसमें अपराधियों को बचाने के लिए कुछ अगर नोकझोंक करता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और युवा दल जन आंदोलन करेगा। और रही बात प्रदेश में, साहब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये रामराज नहीं है, ये तो अब गुंडा प्रदेश बन गया है। यहाँ पर अपराधियों को मतलब नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है। यहाँ तो सीधा एक उद्देश्य चल रहा है कि जो जय जयकार करेगा योगी जी की, चाहे वो हत्या कर दे, मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ सरकार का और प्रशासन का खौफ होता तो आए दिन कोई भी ज़िला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर हर हफ्ते पे एक घटना ना होती हो। अगर मैं ज़िले गिनवाने चालू करूँगा तो साहब सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इतनी घटना हर 24 घंटे में एक ज़िले के अंदर 2-2 घटना होती हैं। हर ज़िले के अंदर लगातार 3-3, 4-4 रेप होते हैं और प्रशासन के लोग मौन बने बैठे रहते हैं। तो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश ना तो 2007 से 12 वाला बसपा का रहा, ना 12 से लेकर 17 तक का सपा का रहा, ना उससे पहले जो और सरकारें थी। शायद इतनी जुल्म जाति अत्याचार समाज के लोगों पर, इस प्रदेश में रहने वाले नागरिकों पर नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। अवैध ज़मीन पर कब्जे, अवैध ज़मीन पर वसूली, आए दिन रेप, आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्या बढ़ती जा रही हैं। कहीं टोल पे किसी को मार दिया जाता है, कहीं खेत में किसी को मार दिया जाता है, कोई अपनी कोई स्कॉलरशिप जमा करने जाता है उसको मार दिया जाता है। और ख़ासकर महिलाओं पर, और एक बात और मैं कहूँ, दलितों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि रवि गौतम जी, एक एनसीआरबी ने एक डाटा जो है वो सार्वजनिक किया है और उस डाटा में ये बताया गया है कि जो अपराध है उत्तर प्रदेश के अंदर वो खासकर दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जो हत्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हुई हैं दलित समाज की। तो ख़ास तौर पर दलित टारगेट पर रहा है अपराधियों पे, और ये एक जीता जागता एक सबूत है जो एनसीआरबी के डाटा में सामने है। देखिए, जो डाटा इकट्ठा हुआ है उस डाटा में एक विशेष काम, जो कौम संघर्ष नहीं करती, जो कौम अपने समाज के प्रति नहीं लड़ती, अपने हक अधिकार लड़ती है, उसे वो कौम लाशें उठाती है। एक इसका
जीता जागरा उदाहरण ये भी है कि इस कौम में, इस समाज में, इस वर्ग में नेता तो बहुत हैं लेकिन बोलने वाले नहीं हैं। चाटुकार नेता बहुत हैं। जिस समाज का नेता बिकाऊ हो वो समाज बिकाऊ हो जाता है। अभी तक हमारे समाज में मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब या और कुछ नेताओं को छोड़ करके जितने भी नेता पैदा हुए वो सब सत्ता के चाटुकारी करते हैं। वो सत्ता की चाशनी में डूब करके समाज को भूल जाते हैं। यानी मंजाल कोई अगर कोई बोल जाए, मुट्ठी भर लोग, उनके मुट्ठी भर नेता सत्ता को हिलाने की ताकत रखते हैं। उदाहरण मैं दे सकता हूं, सचिन पायलट ने राजस्थान से पूरे प्रदेश के गुर्जरों को हिलाने का काम किया और वो राजस्थान प्रदेश से पूरे देश के गुर्जर एक हो गए। मजबूरन कांग्रेस को दोबारा लेना पड़ा। और हमारे दलित समाज का ये हालात है कि नेता इतने सारे हैं, हर कोई अपने अपने कुर्ते चमकाने के लिए तैयार रहता है। जब समाज का उत्पीड़न होता है तो कोई भी उनके यहाँ पहुँचने का काम नहीं करता। सिर्फ लगे रहते हैं कि टिकट मिला, चुनाव मिला, जीत जाएं। और समाज के नाम पर सिर्फ मिल रही है तो उनके साथ उनको मौत मिल रही है। लोग उनको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं और हमारा समाज पीटता रहता है और उत्पीड़न झेलता रहता है। लेकिन मैं एक बात आपसे फिर कह दूं, युवा शक्ति दल या समाज में जो भी संगठन काम कर रहे हैं, हम बार बार चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर हमारे लोगों पे उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा होगा कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, भीमे कोरे गांव को दुहराया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक लड़ाई इस देश में ऐसी छिड़ जाए जो जातिवाद तो खत्म होना हो, लेकिन वो मनोवादी, वो मनुस्मृति वाले लोग खत्म हो जाएं जो समाज में फूट गए राजनीति का काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इस पर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं जो अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ा रही है और इसी वजह से दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जहाँ से आते हैं और जिस समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उत्पीड़न कौन कौन रहा है? 100 में से 75% इनके समुदाय के लोग अब जुल्म जाति कर रहे हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि रेप किसने करा? ठाकुर समाज के लोगों ने। जमीन पर कब्जा किसने करा? ठाकुर समाज के लोगों ने। हत्या किसने कर दी? ठाकुर समाज के लोगों ने। तो ये कैसे बोलें जब अपराधी इनकी सत्ता में विधायक मंत्री बने बैठे हों, जब अपराधी इनके घरों से आते हों, जब अपराधी को वर्तमान सरकार, योगी सरकार संरक्षण प्राप्त हो, तो कैसे कह सकते हैं ये लोग जिनका एजेंडा ही दलितों को मार करके, पीट करके, जुल्म जाति करा करके सत्ता पाना हो, आप उनसे इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं? और कैसे पीड़ित को इंसाफ मिल जाएगा? जिस तरह का माहौल जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में बना हुआ है और जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से दलितों का शोषण करने में लगी हुई है, तो ऐसे में न्याय की उम्मीद कितनी रह जाती है अगर देखा जाए तो? न्यायपालिका तो अपना संवैधानिक पद भूल गई है। जहां न्यायपालिका को लालच दे करके सत्ता की चाशनी चटाई जाती हो तो हम उसमें क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप देख लीजिए कि पूर्व चीफ जस्टिस इंडिया गगोई को पहले राज्यसभा भेजा जाता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतनी मानसिकता खराब हो गई है जजों की कि चीफ जस्टिस बड़ा होता है या राज्यसभा बड़ी होती है या किसी मुख्यमंत्री पद का दावेदारी बड़ी होती है? जहां इंसान संवैधानिक परंपरा को तार तार कर दे वहाँ उम्मीद की हम क्या उम्मीद किरण लगा सकते हैं? और रही बात न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका तो आज की सरकार की उनकी जेबों में घूम रही है। तो अब कैसे न्याय मिल पाएगा फिर? अब तो एक तरीके से न्याय मिल सकता है कि जब कुत्ते बिल्ली ज़्यादा परेशान करने लगे तो अपने हाथ में लाठी डंडे उठा लो। जब भी बाहर निकले, चाहे वो बहन बेटियां हैं, अपने हाथ में दांती खुरपे रखें। जो समाज के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, अपने हाथ में डंडे रखें, क्योंकि हम सरकार से इंसाफ की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो हमें स्वयं अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने को तैयार रहना होगा। चाहे उसमें अब हमारी कोई मारने आ रहा है तो हम उसको मारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई भी है। जीना दुश्वार हो गया इस सरकार में। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब तो इस देश में नहीं, इस मुल्क में पूरे में ऐसा लगता है कि अगर कहीं बाहर हम निकलेंगे तो कहीं हम शाम को लौट के आएंगे नहीं आएंगे, कोई भी किसी को मार सकता है। बहन बेटियां हाथ में पर्स लेके नहीं जा सकती। रोज़गार, बड़े बड़े लाला बनियाओं की हत्या करी जा रही है अवैध वसूली को लेकर के। तो हालात इतने बुरे हैं कि अगर इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लग रहा, जिससे कि हम दोबारा चुनाव करके एक अच्छी सरकार दे सकें। अब क्या कहना चाहेंगे ये योगी आदित्यनाथ के लिए कि जो दलितों पर लगातार जिस तरह से अपराध हो रहा है उसको लेकर योगी क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपराध जो है वो अंकुश लग सके और दलितों को न्याय भी मिल सके? देखिए, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा है और संवैधानिक परंपरा को मानते हुए संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग,
अगर उनके वो चाहते हैं कि भाई एक समान एक अधिकार सबको मिले, तो जात पात की राजनीति बंद कर दीजिए। जहाँ जहाँ हत्याएं, बलात्कार, लूट हो रही हैं, वहाँ उन अधिकारियों को लगाया जाए जिनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, ना किसी के रिश्तेदार को लगाया जाए कि उस फलाने के विधायक हैं तो उन्होंने अप्रोच करी और वहाँ उनको कप्तान बना दिया, उनको डीएम बना दिया, उनको सीओ बना दिया। तो भेदभाव ना कर करके संविधान के दायरे में रह करके संविधान का पालन करके इस देश, इस प्रदेश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार काम करे। आगरा वाली घटना की भी हम जिक्र करें तो आगरा में भी इसी तरह का एक मामला आता है और आज फिर अगले ही दिन हरदोई की घटना हो जाती है। तो रोज़ एक घटना मिल रही है, अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या लग रहा है कि अपराधियों की सांठगांठ और भय मुक्त हो चुका है? जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की, वो ख़त्म है क्राइम की? देखिए, जैसे आपने आगरा की बात की, आगरा में क्या है, वो दलित लड़की MBBS बन के और वो प्रैक्टिस कर रही थी, यानी कि या तो वो शादी करे ना तो उसको मार दिया जाएगा। अब मारने वाले कौन लोग हैं? इनके ही समुदाय के लोग हैं, इनके समुदाय को हत्या करते हैं और अभी तक अपराधी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ फरार हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं? और रही बात कि सरकार तो बिल्कुल निवस्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब तो ये समझ ले कि मनुस्मृति लागू है और मनुस्मृति में होता था कि कोई लड़की पढ़े ना पढ़े, कोई लिखे ना लिखे, उसे पैर की जूती बनाया जाए और उसे जो है एक वस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस दिन हमें ये लग गया कि आज अंत हो गया संविधान का, उस दिन इस देश में ऐसा भूचाल आएगा कि ये तो पता नहीं कौन बचेंगे कौन नहीं बचेंगे, लेकिन मनुस्मृति और संविधान का दुरुपयोग करने वाले लोग इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेंगे।